हेलो एवरीवन, आप सभी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 MCCF6 में। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीक के महान गणितज्ञ यूक्लिड के बारे में। यूक्लिड ऐसे ही महान नहीं थे, उन्होंने गणित के क्षेत्र में महान योगदान दिया था, इसलिए वे महान थे। यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है क्योंकि ज्यामिति की नींव यूक्लिड ने ही रखी थी। ज्यामिति की शुरुआत यूक्लिड ने की थी, इसलिए यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है और इसमें हम लोग विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं, यह सब कोई जानता है। लेकिन आज हम लोग ज्यामिति के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं दो संख्याओं के विभाजन के संबंध के बारे में। छोटे क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी चीज को यूक्लिड ने अक्षरों की सहायता से संकेतों के रूप में व्यक्त किया और उस संबंध का नाम पड़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम लोगों ने पढ़ा है छोटे छोटे क्लासों में कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यह हमने पढ़ा है। और इसमें हम लोग को पढ़ना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए क्या है, तो ए भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है और आर क्या है शेषफल है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें आर जो है 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा। तो आज हम लोग यूक्लिड की कहानी जानते हैं। यूक्लिड की कहानी, यूक्लिड को महान गणितज्ञ कहा जाता है। यूक्लिड ज्यामिति के पिता थे। यूक्लिड ज्यामिति के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। यूक्लिड का जन्म ईसा पूर्व 330 के आसपास हुआ था। यूक्लिड की शिक्षा दीक्षा अलेक्जेंड्रिया में हुई थी। अलेक्जेंड्रिया शिक्षा का एक हब था, शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, और देखिए शिक्षा दीक्षा एथेंस में हुई थी और बाद में मिस्र के एक लोकप्रिय शहर अलेक्जेंड्रिया में गणित पढ़ने लगे थे। उस काल में यह शहर शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रदर्शित है यूक्लिड एक महान गणितज्ञ, बहुत ही महान गणितज्ञ थे। अब देखिए जो चीज हम लोग को पढ़ना है वो आपके सामने मौजूद है। हेडिंग देख लीजिए, हेडिंग है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और लिखा हुआ है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो और यदि ए को बी से भाग देने पर भागफल क्यू और शेषफल आर इस प्रकार प्राप्त होगी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा और बराबर आर और आर बी से छोटा। ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं ना, इस फॉर्मूला को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, वो एचसीएफ निकालने की तकनीक है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई दो संख्याओं में पूरा पूरी भाग लग जाए। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग को एचसीएफ निकालना सीखना है। कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे यह आज हम लोग सीख ही लेंगे, बिल्कुल। देखिए दो संख्याओं का विभाजन हम लोग करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि 5 से भाग देना हो अगर 10 में, 5 से भाग देना हो अगर 10 में, तो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसको घटा देंगे 0 हो जाएगा। 5 क्या है? 5 है कौन चीज? डिवाइजर यानी भाजक। 10 क्या है? भाज्य यानी डिवाइडेंड। और 2 क्या है? भागफल यानी कोसेंट। और 0 क्या है? शेषफल यानी रिमाइंडर।
अब बताइए, तो इस चीज को हम लोग अगर सजा के लिखे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने क्या किया कि सभी को संकेत में लिख दिया। भाज्य को उसने लिखा a बराबर, भाजक को उसने लिखा b, भागफल को उसने लिखा q और शेषफल को लिखा r। बात आ गई समझ में? यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालना सीख लेते हैं तो यकीन मानिए कि एग्जाम में आपका 3 अंक पक्का, 3 अंक पक्का। याद रखें, हम लोग 3 अंक के लिए पढ़ रहे हैं और ये 8-10 मिनट का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे यदि आप लोग अच्छी तरह से देख लें। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग, कैसे दो संख्याओं का एचसीएफ हम लोग याद करेंगे। पहला सवाल देख लीजिए, 960 और 432 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ याद करें। तो इसमें जो छोटी संख्या है उसको हम लोग b मानेंगे, बड़ी संख्या को a मानेंगे। तो a बराबर क्या होगा बच्चों, तो a बराबर हो जाएगा 960 और b बराबर क्या होगा 432। क्लियर? हम लोग सिंपली भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकाल लें और फॉर्मूला पर इसको सजा कर लिख दें, बिल्कुल इजी मेथड में, बहुत ही आसान मेथड में। जिसे 432 से भाग देना है हम लोगों को 960 में, मान के चलिए भाग विधि से इससे पहले हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, 432 दूना 864 होगा, एक दहाई लेंगे, 10 में से 4 घटेगा 6 हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना 5, 15 में से 6 घटेगा 9। अब 432 को अंदर कर देंगे। देखिए एचसीएफ में प्रोसेस क्या है, एचसीएफ का प्रोसेस है जो शेषफल होता है उसको भाजक बनाया जाता है या जो भाजक होता है उसको भाज्य बनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब 96 में कितना से गुना करेंगे, 96 गुना करेंगे 4 से, 6 चौके 24 और 9 चौके 36, 2 38। अब एक दहाई लेंगे, 12 में से 4 घटेगा 8 और ये 12 में से 8 घटेगा 4। फिर क्या करेंगे, 96 को अंदर कर देंगे, यानी 96 यहाँ पे कौन सी होगा बच्चों, 96 हो गया भाज्य और 48 हो गया भाजक। ठीक है, 48 दूनी 96 कट जाएगा, 0 से फल आएगा। क्लियर? अब एक चीज देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा हम साइड करते हैं, ओके। फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड का, तो यूक्लिड का फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, ये फॉर्मूला। तो बताइए पहला प्रोसेस यहां से यहां तक, यह प्रोसेस है पहला प्रोसेस। ठीक है, पहला प्रोसेस है, यहां मैं बता दे रहा हूं, यहां पे पहला प्रोसेस यह है, पहला प्रोसेस यह है। तो इस प्रोसेस में a का वैल्यू कितना है बच्चों, a का वैल्यू है यहाँ पर 960 बराबर b का वैल्यू कितना है 432 और गुना q का वैल्यू कितना है 2 और प्लस r का वैल्यू कितना है 96। देखिए यह जो पहला स्टेप हुआ इसमें r का वैल्यू 96 आएगा, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो अगला प्रोसेस अगला स्टेप काम करेंगे। तो अगला स्टेप पे दिखेगा यहाँ पे बच्चों, अगला स्टेप में क्या है, अगला स्टेप यहां से यहां तक है। ठीक है, इस स्टेप में भाज्य कौन है 432, भाजक कौन है 96 गुना भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल कितना है 48। बात समझ में आएगा बच्चों, बोलिए बात समझ में आया?
फिर अगला प्रोसेस करेंगे हम लोग। अगला प्रोसेस क्या है? थर्ड स्टेप। इसमें देखिएगा, थर्ड स्टेप यहां से लेके यहां तक है, यानी इसमें भाज्य कितना है? 96। भाज्य कितना है जी? 96 बराबर भाज्य कितना है? 48। 48 से गुना करेंगे 2 से तो 96 हो जाएगा। तो शेषफल कितना होगा? 0। यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया जी? 0 आ गया। जब लिखेंगे r बराबर 0, r बराबर कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो इसलिए HCF क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा 48, यानी इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? 48 होगा। बात समझ में आ गया? तो HCF निकालने का यह सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे? इस तरह से भाग विधि के द्वारा HCF निकालेंगे और फॉर्मूला पर सबको रख देंगे, एकदम बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को आज यह और यह 3 सवाल बना लेना है और आंसर निकाल करके कमेंट में लिख देना है। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।